अपना टाइम और अपनी लाइफ वेस्ट करना बंद करो। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड लाइफ। इसके लिए हम आपका बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको वो 6 प्रैक्टिकल चीजें बताने वाले हैं जिन्हें जैसे ही करना हमने छोड़ दिया तब से हमने अपनी लाइफ में बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी सक्सेस अचीव कर ली, और जिससे अब हमारी लाइफ और टाइम का कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, किसी और के हाथों में नहीं, ताकि हम लाइफ को सच में जी सके। क्योंकि हम इस अर्थ में अपना टाइम और लाइफ वेस्ट करने नहीं आए हैं। तो इसीलिए आप भी बस ये 6 चीजें आज ही से करना बंद कर दो। आपके पास इतना टाइम ही टाइम होगा कि आप अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करोगे बाकी के लोगों की तरह, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना बंद करना है। अवॉइड एनर्जी वैम्पायर्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों से मिलकर आप एनर्जेटिक फील करते हो, लेकिन कुछ लोगों से मिलकर आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। ये होता है एनर्जी का इम्पैक्ट। और कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। उनका काम होता है आपका मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और फोकस चुपचाप आपसे छीन लेना। एग्जाम्पल के लिए, एक पुराना दोस्त जो सिर्फ तब कांटेक्ट करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, जैसे हेल्प, पैसे या सिर्फ बोर होकर टाइम पास करने के लिए। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वह गायब होता है। सिर्फ पुराने रिश्तों के नाम पर उन्हें झेलते रहना यह सेल्फ सब अटैच है। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि जो भी आपके पास्ट में था उसका फ्यूचर में भी होना जरूरी है। एक रिसर्च कहती है आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उन लोगों के बीच रहिए जो आपके ड्रीम्स के लिए चीयर लीडर है, कंपटीशन नहीं। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ते हो तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, आप अपनी एनर्जी, क्लैरिटी और टाइम वापस पाते हो। तो आज से अपना एक फ्रेंड इन्वेंट्री बनाइए। जैसे इन्वेंट्री होती है वैसे ही सोचो कौन आपका एनर्जी बूस्टर है और कौन एनर्जी वैम्पायर, और डिसाइड करो किसे आपको ज्यादा वक्त देना है और किससे दूर रहना है। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु हैवंट डन इट। आप जिम जाते हो, वर्कआउट कर रहे हो, और एक बंदा आता है जो खुद फिट नहीं है लेकिन आपको पुशअप सिखाने लगता है। आप क्या उसकी बात मानोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आप उन लोगों की सलाह क्यों लेते हो जिन्होंने कभी वो रिजल्ट अचीव ही नहीं किए होते जो आप चाहते हो? बहुत लोग करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स जैसे बड़े डिसीजंस के लिए अपने पेरेंट्स, रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने खुद कभी वो लेवल अचीव नहीं किया जहां आप पहुंचना चाहते हो तो वो आपको सिर्फ वही एडवाइस देंगे जो उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पर है, और रिजल्ट आप भी वैसा ही आउटकम पाते हो। एवरेज, सेफ एंड प्रिडिक्टेबल। जिन लोगों ने कभी उड़ान नहीं भरी वो आपको सिर्फ जमीन पर चलना सिखा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एडवाइस उस इंसान की लो जो खुद बिजनेस स्केल कर चुका है, सिर्फ बुक पढ़ के ज्ञान देने वाले से नहीं। आपको समझना होगा, हर एडवाइस देना जरूरी नहीं होता। पहले खुद से पूछो क्या ये इंसान वैसा रिजल्ट ले चुका है जो मैं चाहता हूं। अगर जवाब नहीं है तो पोलाइटली आराम से इग्नोर कर दो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपसे आगे है, जिनके पास रियल रिजल्ट्स है और जिन्हें देखकर आप सोचते हैं बस ऐसा बनना है। डोंट ब्लेम एनीथिंग और एनीवन फॉर योर सिचुएशन। आप लेट हो गए, आपने बोला ट्रैफिक बहुत था, प्रोजेक्ट खराब हुआ, टीम ने काम टाइम पे नहीं किया, जिंदगी में प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला। ये सब सुना सुना और बहुत कॉमन लग रहा है ना। ब्लेम करना इजी होता है, लेकिन हर बार जब आप किसी और को जिम्मेदार बनाते हो तो आप अपनी पावर खुद उन्हें दे रहे होते हो, और जब तक पावर किसी और के हाथ में है तब तक इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बार सोचो, अगर आप एक शेफ हो और डिश खराब बन गई तो आप इंग्रेडिएंट्स को ब्लेम करोगे या अपनी रेसिपी को सुधारोगे? तो जब आप ब्लेम करते हो आप विक्टिम बन जाते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप क्रिएटर बन जाते हो। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यानी जो लोग कहते हैं जो भी हो रहा है मेरे कंट्रोल में है, वही लोग गोल्स अचीव करते हैं, चाहे दुनिया कैसी भी हो। एक और चीज, ब्लेम सिर्फ बाहर के लोगों तक सीमित नहीं होता है, हम खुद को भी ब्लेम करते रहते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं। इसका रिजल्ट आप इस ब्लेम गेम में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। इसलिए जितना भी हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी। ये सोचो इस सिचुएशन में मैं क्या बेटर कर सकता हूं। डोंट से यस टू एवरीथिंग। दोस्त बोलता है चल बाहर घूम के आते हैं, आपको कोई बोलता है एक इवेंट अटेंड कर लिया साथ में, किसी ने बोला इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाओ, और आप सोचकर या आप मना नहीं कर पाए इसलिए आप हाँ कह देते हो।
लेकिन एक वक्त आता है जब आपके शेड्यूल में सिर्फ काम होता है, लेकिन कोई काम पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन रहे हो। जब आप हर चीज के लिए हां कहते हो, तो असली चीज के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बच पाता है। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। आपका टाइम एक बैकपैक की तरह है, जितना ज्यादा भरोगे उतना ही मुश्किल होगा चलना। आखिर एक पॉइंट आएगा जब आप थक जाओगे, रुक जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेशन क्या है? सिलेक्टिव हां। सिर्फ उन्हीं चीजों को हां कहना है जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से मैच करती। बाकी सबको पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली नहीं करना सीखो। आपका नहीं किसी और को टेम्पररी हर्ट कर सकता है, लेकिन आपका हां अगर गलत चीज के लिए था, तो आपका फ्यूचर परमानेंटली बर्बाद हो सकता है। सेइंग नो टू गुड थिंग्स गिव्स यू द स्पेस टू से यस टू ग्रेट थिंग्स। स्टॉप बीइंग अ डिजिटल प्रिजनर। एक बार एक यूथ वर्कशॉप में एक लड़के से पूछा गया, लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसने अपना फोन उठाया और बोला, यह हर बार जब उसे कोई काम करना होता है, उसका हाथ फोन की तरफ जाता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 3 घंटे बाद होश आता है। काम नहीं होता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। आपका फोन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, न कि आप उसके, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है डोपामिन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन सबसे कॉमन एडिक्शन बन चुका है। हर छोटी नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर एक डीएम आपके दिमाग को ट्रिक करता है कि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, जबकि असल में आपकी रियल लाइफ वहीं की वहीं थमी रहती है। तो इसका सेशन क्या है? नोटिफिकेशन सबसे पहले बंद करो। हर ऐप को स्पेसिफिक टाइम पे ही एक्सेस दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जिंदगी में कुछ इतना एक्साइटिंग बनाओ कि फोन आपका अटेंशन डिजर्व ही ना करे। सोचो, अगर आपकी जिंदगी में एक बड़ा गोल है, एक पावरफुल विजन है, एक रूटीन है जो आपको एनर्जी करता है, तो क्या आप 2 घंटे इंस्टाग्राम पर किसी और की लाइफ देखना चाहोगे? अगर आप बार बार फोन की तरफ भाग रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने रियल गोल से भाग रहे हो। अपनी रियलिटी को इतना इंगेजिंग बनाओ कि स्क्रीन का ग्लो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। तो आज से एक नया रूल, फोन का यूज होगा ग्रोथ के लिए, ना कि एस्केप के लिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन बट योर सेल्फ। आप इंस्टाग्राम खोलते हो किसी के लग्जरी कार, किसी का ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में ट्रिप, किसी के 6 पैक एप्स और किसी के मिलियन फॉलोअर्स वाली सक्सेस। आप फिर सोचते हो, मैं इतने पीछे क्यों हूं, मेरे साथ ही सब स्लो क्यों है? लेकिन यह कंपैरिजन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं ले जाता, आपकी क्लैरिटी, आपका फोकस और आपकी खुशी भी ले जाता है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, थियोडोर रूसवेल्ट। आप किसी और का चैप्टर 27 देखकर अपने चैप्टर 3 से नफरत कर रहे होते हो, लेकिन उनका स्ट्रगल, उनका बैकग्राउंड, उनकी टाइमिंग, ये सब अलग है। उन्होंने जो सफर किया है वो शायद आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा रफ रहा हो। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कांस्टेंट कंपैरिजन सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। और वर्स्ट पार्ट, आप सिर्फ उनके हाइलाइट्स देखते हो और अपनी जिंदगी के ब्रूपर्स के साथ कंपेयर करते हैं। सोचो, अगर आप एक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट हो, तो आप किसी और के प्लेलिस्ट के गाने अपने मूड पे क्यों थोप रहे हो? आपकी जिंदगी की रिदम अलग है, और उसमें जो टोन है वो किसी और की कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? हर रोज सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज खुद से 1% बेटर हूं? अपने पास्ट सेल्फ से कंपीट करो, ना किसी इन्फ्लुएंसर से। और सबसे जरूरी, अपनी यूनिकनेस को समझो। आप जैसा कोई और नहीं है, ना था ना होगा। आपको जिसमें कमी लगती है, हो सकता है वही दुनिया के लिए आपकी पहचान बन जाए। अपने फ्लॉस को फ्लॉस मत समझो, वो आपकी इंडिविजुअलिटी का सिग्नेचर है। दुनिया को इंप्रेस करने के लिए किसी और का मास्क मत पहनो। आप ओरिजिनल हो, एंड दैट्स योर ग्रेटेस्ट पावर। आप अपने टाइम और लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।